Hello students, this is again Priyaranjan sir. In previous video we had already discussed this poem, and today we are going to read or discuss some important word meanings which can help you a lot. Okay, so just have a look some important word meanings. Okay, the very first word is wood. The meaning of wood is forest. Okay, and forest means जंगल. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल होता है. नेक्स्ट जो है वो है वॉच. WATCH. वॉच का मतलब होता है एब्जॉर्ब कीनली. ठीक है, एब्जॉर्ब कीनली, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना. ठीक है. नेक्स्ट है स्नो. स्नो का मतलब होता है सॉफ्ट आइस. यहाँ याद रखना है कि स्नो और आइस में, ठीक है, डिफरेंस होता है. स्नो और आइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है, तो यहाँ स्नो का मतलब होता है सॉफ्ट आइस, नरम बर्फ. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेयर. क्वेयर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रोजन. फ्रोजन का मतलब होता है कवर्ड विथ आइस. कवर्ड विथ आइस. फ्रोजन का मतलब होता है कवर्ड विथ आइस. ठीक है. इसका हिंदी में मतलब होता है बर्फ़ से जमा हुआ या तो फिर बर्फ़ से ढका हुआ. क्लियर. नेक्स्ट है हार्नेस बेल. नेक्स्ट है हार्नेस बेल. हार्नेस बेल क्या होता है कि हार्नेस बेल एक तरह का घंटी होता है जो कि क्या होता है कि वो घोड़े पे बांधा जाता है और वो कोई नियम नहीं होता है, बस वो सजाने के लिए बांधा जाता है. ठीक है. हार्नेस बेल का मतलब होता है एक बेल जो कि बांधा जाता है. बेल्स टाइड ऑन द नेक ऑफ अ हॉर्स, जो कि घोड़े के गर्दन में बांधा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है शेक. शेक का मतलब होता है मूव करना. ठीक है, मूव करना. मूव करना मतलब हिलाना. ठीक. नेक्स्ट है डाउनी. ठीक है, डाउनी. डाउनी का मतलब क्या होता है सॉफ्ट फ्लेक ऑफ आइस. ठीक है, कोमल. ठीक है, कोमल बर्फ का ढेर. ठीक, कोमल बर्फ का ढेर. नेक्स्ट है लवली. लवली का मतलब पता है क्या होता है, ब्यूटीफुल. और लास्ट वर्ड जो है वो है प्रोमिसेस. प्रोमिसेस का मतलब भी ऑलरेडी पता है. ठीक है. अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज. ठीक है. ओके, रेडी. सबसे पहला जो है टिक मार्क है. ठीक है, तो ध्यान से देखना है, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा. पहला क्या है, फर्स्ट नंबर. ठीक है, फर्स्ट है हुज दीज आर आई थिंक आई नो. हुज, जिसका है, मैं उसको जानता हूँ. जिसका है क्या है, ट्री है, फॉरेस्ट से है, या तो फिर वुड से है. क्या है, तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर ट्री का तो बात ही नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर वुड्स का बात हो रहा है और फॉरेस्ट का बात हो रहा है. या तो फिर वुड्स होना चाहिए सही आंसर, या तो फिर फॉरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों में से जो लगे अच्छा वो आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वुड्स लिखना है. ठीक है, वुड्स में टिक लगा देना है. हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो. ठीक है, तो यहाँ पर वुड्स में लगा देना है टिक. नेक्स्ट है हीज इन द विलेज दो. उसका जो है गांव में है. उसका जो है गांव में है. क्या है, बिल्डिंग. उसका बिल्डिंग गांव में है. ठीक है, तो बिल्डिंग का तो बात नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसका कॉटेज नहीं, यहाँ पर उसका क्या है, हाउस है. ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा. 2 का बी आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है माई लिटिल मस्ट थिंक इट क्वेयर. मेरा जो छोटा सा जो है, ठीक है, क्वेयर का मतलब आश्चर्य कर रहा होगा. क्या, यहाँ पर किसका बात चल रहा है, मेरा. यहाँ पर डॉग का तो बात ही नहीं हुआ था, है ना. डॉग का तो बात ही नहीं हुआ था, कैट का तो बात ही नहीं हुआ था. यहाँ पर किस चीज़ का बात हुआ था, हॉर्स का बात हुआ था. तो उसका छोटा सा घोड़ा. ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्या है,
द वुड्स आर लवली डार्क एंड, जो वुड्स जो था, ठीक है ध्यान देना है, जो वुड्स जो था लवली था, डार्क था, और क्या था, और क्या था, स्मॉल तो था नहीं, डेंस था नहीं, डीप था। क्या था, डीप था। पोएम को पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बट आई हैव प्रोमिसेस टू, बट आई हैव प्रोमिसेस टू, कीप होगा, ठीक है कीप होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, और ये थोड़ा समझ जाना है अच्छी तरीके से, ये देखो नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ठीक है समझो, इजी है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक बात को समझो। द वुड्स आर कवर्ड विथ स्नो, जो वुड्स जो था, जो वुड्स जो था, द वुड्स आर कवर्ड विथ स्नो, जो वुड्स जो था, जंगल जो था वो कवर किया गया था, कवर था किसी से, स्नो से। सही है या गलत है? तो इसका आंसर तो हम लोग को पता है, क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। वो कवर था, किस चीज़ से कवर था, किस चीज़ से कवर था, स्नो से कवर था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर, नेक्स्ट क्या है, द ऑनर, ऑनर का मतलब याद रखना है मालिक, द ऑनर ऑफ द वुड्स, जो जंगल का जो मालिक था वो कहाँ रहता है, द वुड्स, द ऑनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन अ विलेज, गाँव में रहता है। क्या सही है गलत है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। उसका जो वुड्स का जो मालिक जो था वो कहाँ रहता था, गांव में, ठीक है क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, द हॉर्स इज हैप्पी एज इट हैज सम रेस्ट, घोड़ा जो था ना, घोड़ा खुश है, घोड़ा खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उसको कुछ रेस्ट मिल गया है। खुश है नहीं जी, घोड़ा जो है खुश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरा मालिक कहाँ पर आकर रुक गया, ना तो यहाँ सामने फार्म हाउस है ना ही कुछ है, और मेरा मालिक यहाँ पर आकर के रुक गया है। तो हाँ भले ही उसको रेस्ट मिला था, ठीक है घोड़ा को, हॉर्स को भले ही थोड़ा सा रेस्ट मिला था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि कोई वहाँ पर फार्म हाउस नहीं था। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। द हॉर्स इज हैप्पी एज इट हैज सम रेस्ट, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द पोएट हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है यहाँ पर ध्यान से देखना है। द पोएट हैज़ नो टाइम, पोएट के पास समय नहीं है, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ये जो ब्यूटी जो है, नेचर का जो ब्यूटी है उसको देखने का समय नहीं है उसके पास। सही है या गलत है, सही है ना, ट्रू है। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रोमिसेस करके रखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। पोएट जो है, पोएट जो है अपने लाइफ में बहुत सारे प्रोमिसेस करके रखे हैं जो कि इसको निभाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये जो ब्यूटी ऑफ द नेचर जो है, ठीक है, ठीक है उसको देखने का इसके पास समय बिल्कुल नहीं है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सी नंबर, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये नहीं बताएंगे, ठीक है ये अपने से करोगे, ठीक यहाँ से और नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर देख लो क्या है कि क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन आंसर भी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आंसर अपने से लिखना है, सिर्फ बता दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है वेयर डज द पोएट स्टॉप ऑन हिज वे बैक होम, जब वो घर की ओर आ रहा था तो वो कहाँ रुक गया था, तो वो तो जंगल में रुक गया था, ठीक है। तो इसका तो आंसर इजी है, नंबर 1 का आंसर इजी है। दूसरा नंबर क्या है, व्हाट इज द सीजन एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे आर मेंशन्ड इन द पोएम, ठीक है। इस पोएम में, इस पोएम में कौन सा सीजन का बात हो रहा है और कौन सा टाइम का बात हो रहा है, दोनों दिया गया है। सीजन क्या, विंटर सीजन होगा, और टाइम क्या होगा, डार्केस्ट, डार्केस्ट नाइट,
डार्केस्ट इवनिंग बात हो रहा था, ठीक है, तो टाइम जो होगा इवनिंग का होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द हॉर्स डू टू ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेंशन। देखो यहाँ पर ये जो है ना 3 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सही से देख लो कि व्हाट डज द हॉर्स डू टू ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेंशन, अपने मास्टर का अटेंशन लेने के लिए, ठीक है, दिलवाने के लिए घोड़ा क्या किया था, घोड़ा क्या किया था अपने मास्टर का अटेंशन दिलवाने के लिए क्या किया था, तो अपना हार्नेस बेल को बजाया था, है ना, अपना हार्नेस बेल को बजाया था। नेक्स्ट क्या है 4 नंबर, व्हाट आर द साउंड्स दैट द पोएट कैन हियर, कौन सा साउंड था जो कि पोएट सुन पा रहा था। तो यहाँ पर 2 साउंड का यूज किया गया था। पहला साउंड तो था हार्नेस बेल, जो हार्नेस बेल जो बज रहा था, घोड़ा का जो बेल बज रहा था वो साउंड एक सुनाई पड़ रहा था, और दूसरा नंबर सरसराहट, किस चीज़ का, बर्फ का सरसराहट, ठीक है, ये सुनाई पड़ रहा था। क्लियर है, तो ये भी हो जाएगा इजी है। और जो लास्ट नंबर है 5 नंबर, हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस ब्यूटीफुल पोएम का कंपोजर कौन है, कौन लिखा है इस पोएम को, तो ये तो पहले ही बता दिए थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, हो जाएगा क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है डी नंबर, यू हैव टू डू, एंड सी नंबर, सी एंड डी यू हैव टू डू, ओके। बी नंबर बता दिए हैं, ए नंबर बता दिए हैं, क्लियर। ये चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, बाय।